तुमने बदवा दी थी ना मुझे, है ना? लग गई। तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो तुम कहो तो मर जाऊं। मैंने निभाया है। वाह वाह। बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया उसे। फील आई? पैसों की बात हो रही है। बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया उसे, जिसे अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। ब्रेक होता ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला तेरे को ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला, आत्महत्या कर रहा था मैं। शादी से कोई मरने भी नहीं देता। अरे तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया? दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तेरे को? बहुत सारे रास्ते कोशिश किए मैंने। मिश्रा, मैंने जहर खाने की कोशिश की, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली। अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी। बेवफाओं की अलग दुनिया होती, कसम ले लो हमारा यार वहाँ का बादशाह होता। सुना है वो गुस्से में हर चीज तोड़ देते हैं मुर्शिद। मेरा दिल उनके पास है, खुदा खैर करे। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में। अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। मैंने कहा देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है, तो हम उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा। पर तू आत्मविश्वास दिखाए, तू डर से आंख मिलाए, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे पास किराए का घर था, और फिर जब मेरा काम निकल पड़ा उसके बाद अपना घर बनाया मैंने। मेरी मम्मी की मैंने एक चीज देखी है और वो मैं उनसे सीखता भी हूँ ये चीजें। वो जिस भी हाल में रही हैं खुश रही हैं। तो अभी भी चले जाओगे ना तो वो ये नहीं कभी फील करती हैं कि मैं कपिल की मम्मी हूँ तो मेरे को बार्गेनिंग नहीं करनी है। मैंने कहा मम्मी अभी बार्गेनिंग नहीं करना, मेरे साथ जाना। तो मैंने गाड़ी ली थी वहां पे पहले ही, तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया। मैं कहा मम्मी सेब खाती हो रोज? और नहीं, सेब आ कहाँ रहे मार्केट में, हालांकि क्योंकि उन दिनों 200 रुपए किलो हो गए थे सेब। तो वो कहती आ ही नहीं रहे मार्केट में। मैं कहा चलो मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ। तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया, सेब ही सेब लगे हुए। अब चले गए दुकानदार के पास, तो मैंने कहा 5 किलो सेब दे दो ऐसे, और सारा फ्रूट जो भी पैक कराया। मैं थोड़ा सा इधर गया तो मम्मी मेरी पैसे कम करना। देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रखी हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये हर इंसान की जिंदगी में आती है, और हर एक इंसान को फेलियर जो है वो फेस करना पड़ता है। इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस।
लेकिन फेलियर के जिंदगी में आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको रोक के आपको पीछे कर दे, बल्कि उसके आपकी जिंदगी में आने के मकसद ये है, आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो जर्नी है, उसके दरमियान आने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि वो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाए, वो आपको एक्सपीरियंस कराए और उस एक्सपीरियंस से आप इल्म हासिल करके अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सको। फेलियर का मकसद ये है। तो जब भी आपकी जिंदगी में फेलियर आता है, कभी हार नहीं मानते, बल्कि उठना है। जितना गिरते हो, बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। आहा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। क्या इंग्लिश 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 लग रहा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है? ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT,